बहुत पुराने वक्त की बात है, जब मक्का सिर्फ रेगिस्तान था, ना लोग ना कोई इमारत। तब अल्लाह ने अपने नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरे लिए एक घर बनाओ जो सिर्फ मेरी इबादत के लिए हो। दोनों ने मिलकर पत्थरों से वो घर बनाया और दोनों ने बड़ी फरमाबरदारी से घर बनाया। और जब वो मुकम्मल हुआ तो अल्लाह ने फरमाया, अब मेरे बंदों को बुलाओ ताकि वो यहाँ हज करने आए और मेरी इबादत करे। यही बना दुनिया का पहला बैतुल्लाह काबा शरीफ। यहीं से शुरू हुई तवाफ की इबादत। लोग यहाँ दिल से अल्लाह की इबादत करते, पनाह मांगते, लेकिन वक्त के साथ लोग भटक। काबा के मुकम्मल होने के बाद लोगों ने अल्लाह को भुला दिया। सदियां गुजर गईं और नए लोग पैदा हुए। शैतान ने उनके दिलों में शिर्क डाल दिया और लोगों ने काबा के अंदर 360 बुत रख दिए। अब वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, बल्कि उन पत्थर के बुतों के आगे सजदे करते थे। उन्हीं को सब कुछ मानते और वो कहते हैं ये हमें अल्लाह के करीब ले जाएंगे, लेकिन असल में वो गुमराही में पड़ गए थे। काबा जो एक वक्त में सिर्फ अल्लाह के नाम पर था, अब शिर्क और अंधेर का मरकज बन चुका था। ऐसा काफी वक्त तक चला और इसी जुल्मत के दौर में अल्लाह ने भेजे अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे नबी थे जिनके जैसे न कोई था, न से ही सब उन्हें आलमीन कहते थे, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। मक्का के दिन जब दुश्मन सामने थे तो सबको माफ कर दिया बिना किसी बदले। किसी पर जुल्म नहीं किया, बल्कि हमेशा कमजोरों का साथ दिया। रह जाते पर दूसरों को खाना खिला देते। रहमत की सबसे बड़ी वक्त उनके आखिरी अल्फाज थे, उम्मत मेरी उम्मत। अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हुए दुनिया से रुखसत हुए, जब काबा शिर्क और अंधेर का मरकज बन चुका था। इसी जुल्मत के दौर में अल्लाह ने भेजे अपने आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नबी पाक ने लोगों को समझाया कि काबा किसी पत्थर की पूजा के लिए नहीं बना, बल्कि अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया है। लोगों ने रसूलुल्लाह का विरोध किया, उन्हें तकलीफ दी, लेकिन नबी पाक ने सब्र से काम लिया और इस्लाम को फैलाया। सालों बाद जब इस्लाम मजबूत हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 साथियों के साथ मक्का वापस लौटे। काबा फतेह हुआ और नबी पाक ने सब बुत गिरा दिए। उस दिन काबा दोबारा पाक और पाकीज़ा बन गया और आज तक वो सिर्फ अल्लाह की इबादत का खाना ए काबा के 3 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो बहुत से मुसलमान नहीं जानते। नंबर 1, इस दुनिया में सिर्फ एक खाना ए काबा नहीं है, बल्कि ठीक इसके ऊपर 7वें आसमान पर एक और काबा मौजूद है, जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, जहाँ हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं। नंबर 2, क्या तुम जानते हो कि काबा के अंदर नमाज पढ़ना कितना खास है? अगर कोई खाना ए काबा के अंदर नमाज पढ़े तो वो किसी भी डायरेक्शन में पढ़े, उसकी नमाज किबला की तरफ ही मानी जाती है। नंबर 3, हजरे अस्वद। ये पत्थर आम पत्थर नहीं है। रिवायत के मुताबिक ये जन्नत से आया था और शुरुआत में ये बिल्कुल सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों की वजह से ये धीरे धीरे काला हो गया। सोचो, काबा का हर हिस्सा एक राज है। क्या तुम इन सब के बारे में पहले से जानते थे? और ऐसी और भी दिमाग को हिला देने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल।